नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मेरी एक सीरीज चल रही है, हालांकि उसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं डाल रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है ऐसी बिगिनर के लिए। अगर आप थोड़ा सा उसमें जाएंगे, मेरी प्रोफाइल में सर्च करेंगे, ओल्ड वीडियो में जाएंगे, तो मैंने बिगिनर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज बना रहा हूं जिसमें पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं डाल रहा हूं। अगर 2-4 दिन के पहले की आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे तंत्र कि हम एक अच्छे साधक बने, किन किन मंत्रों का हम जाप करें, कैसे मंत्रों का हम उत्कीलन करें, किलित मंत्रों का क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और किस तरीके से आपका मंत्र आपके लिए ज्यादा काम करेगा, और कौन से ऐसे 5 देवता हैं, भगवान हैं, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसी में आगे बढ़ते हुए आज का एक क्रम है, कितने लाख कितने करोड़ के बाद मंत्र आपको वो सिद्धि देगा जो आप चाहते हैं, और बिना गुरु के कैसे हम साधना मार्ग में आगे बने, किन किन भगवान को हम गुरु बना सकते हैं। चलिए बिना कोई समय गवाए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गुरु किसको हम बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके ऑलरेडी यानी पहले से कोई गुरु हैं तो आप उन्हीं को गुरु मानिए। अगर किसी कारणवश आपको नहीं लगता है कि वो गुरु सक्षम है, या फिर आप गुरु बदलना चाहते हैं, तो उन गुरु को कभी भी अपमानित मत करिए, उनको कुछ मत कहिए, भला बुरा उन्होंने कितने पैसे खाए, क्या किए। देखिए, आप भी इसमें दोषी हैं, तो आप ये शब्द नहीं बोल सकते हैं। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, और सहस्त्रार चक्र जो होता है वहां पर गुरु का ही ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए अपमानित मत करें, आप सीधे सीधे वहां से एक एक शब्दों में कहा गया है कि कट लें, तो वहां से आप हट जाइए, बिल्कुल अलग हो जाइए, दूसरे गुरु के चरण पकड़ लीजिए, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। जिनके गुरु नहीं है वो अपनी कुल देवी देवता है, उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर किसी को भी गुरु आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली बात आती है कि जब आप प्रत्यक्ष गुरु को बनाते हैं और भगवान को गुरु बनाते हैं, तो कंपेयर टू भगवान की श्रेणी में आपके जो प्रत्यक्ष गुरु होते हैं, जो फिजिकल होते हैं, वो जल्दी असर दिखाते हैं। क्योंकि भगवान ने सबकी कैटेगरी बनाई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मंत्र जो ब्राह्मण देंगे, दीक्षा जो होती है वो गुरुदेव देंगे, वो भगवान नहीं देंगे। समय की जो चाल है वो ग्रह नियंत्रित करेंगे, और कर्मों का दंड शनिदेव देंगे। आपकी आत्मा को खींचने का काम यमराज जी करेंगे। तो सबका अलग अलग एक चक्र बना हुआ है, सबका अलग अलग एक कर्म है, अलग अलग काम है। तो वहां पर शिव भगवान हो या कोई भी भगवान हो, या आदि शक्ति माँ दुर्गा हो, बीच में हस्तक्षेप नहीं करती हैं या करते हैं। फिर भी अगर आप भगवान को गुरु बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पर आपको समय लगने वाला है, क्योंकि शिव भगवान आपकी बहुत परीक्षा लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ही मंत्रों को कीलित कर रखा है। तो मैं आपको बताता हूं क्यों भगवानों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्यों फिजिकल गुरु को मैं ज्यादा जोर देता हूं, बताता हूं इसके पीछे भी रीजन। देखिए, जिस भगवान ने मंत्रों को कीलित कर रखा है, तो क्या वो भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेगा? बहुत लेगा, अटूट लेगा, इतनी ज्यादा लेगा कि आप परेशान हो जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा भगवान को ही कोसने लग जाओगे कि मैंने तो भगवान आपके लिए ये पूजा पाठ रखी, आपको गुरु बनाया, और आपने ही मेरा काम नहीं किया। ये कड़वा सच है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, अंतर्यात्मा वाले वो भगवान अंतर्यामी हैं। उनको सब पता है कि आत्मा क्या कह रही है, मन क्या कह रहा है, तो वो सब पता लगा लेते हैं। तो बहुत परेशान करेंगे जब आप उसके लायक होंगे। वो कितना लायक, कितना समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, या ये जीवन भी कम पड़ जाए। लेकिन जो फिजिकल गुरु होता है, वो उन मंत्रों का जाप ऑलरेडी कर चुका होता है, वो सिद्ध मंत्र होते हैं। जैसे ही आप काम करते हैं वो मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि हर मंत्र के अंदर देवता हैं, और उस मंत्रों के अंदर देवता अधीन है। आप देवता को बांध नहीं सकते जंजीरों से, लेकिन प्यारवश आपके मंत्र के उच्चारणवश वो देवता उसमें आपका काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि हम भगवान से अपना काम गुरु बना के मनवा लें, तो ये थोड़ा सा कठिन है। असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको ही मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। एक चरण चलेगा, मंत्र सिद्ध होंगे, फिर आगे जाके आप उनका जाप करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा अंतराल होता है। तो ये थी बात। आप किनको गुरु बनाते हैं? आप हमेशा जब गुरु बनाना चाहते हैं
तो सबसे पहले 3 लोग का मैं नाम लूँगा जिनको आप गुरु बना सकते हैं। पहले महादेव। महादेव में आप उनके जो अवतार हैं, जैसे हनुमान जी, उनको भी अपना गुरु बना सकते हैं। आप महादेव का दूसरा अवतार दत्तात्रेय के नाम से उनको अपना गुरु बना सकते हैं। और महादेव के जैसे ही पावर शक्तियाँ जिनके अंदर थी, जिन्होंने महादेव को भी प्रसन्न किया था अपने तंत्र के द्वारा, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी को बना सकते हैं। ठीक है? अब ये तो हो गई एक कैटेगरी। उसके बाद जगत के पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु को बना सकते हैं, क्योंकि सारी माया इनके अंडर में है। जितनी अप्सराएं होती सुंदर से सुंदर मोहिनी, वो सब इनके अंदर समाहित है, तो यहाँ पर बना सकते हैं। और तीसरी पावरफुल जो विद्या है वो है साक्षात नारायण श्री सूर्यदेव भगवान, क्योंकि वो हनुमान जी के भी गुरु थे और वो गुरु ही हैं, तो उनको भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को गुरु मत बनाइए। उन सारे भगवान की जिनको आप करना चाहते हो उनकी पूजा करिए, गुरु इनको मानिए और पूजा उनकी करिए, आपको सफलता मिलेगी। ये था एक चरण कि किनको गुरु बना सकते हैं। अब बात आते हैं, गुरु तो आपने बना लिए, कितने मंत्रों के बाद आपका वो मंत्र काम करेगा। हम शुरुआत करते हैं एक अक्षरी मंत्र से। कोई भी मंत्र जितने अक्षर का होगा, जैसे एक मंत्र है ह्रीम। अब इसके 1,25,000 आपको जाप करने हैं। अपने मन में आप संकल्प ले लीजिए कि 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन या फिर 11 दिन, जितनी आपकी श्रद्धा है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, इन चारों दिनों में से जो आपको सही लगे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उतने दिनों में मैं 1,25,000 मंत्र का जाप करूंगा। जो भी आपने दिन चुना है उसको 1,25,000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। कैलकुलेटर है आपके पास, मोबाइल होगा, वहां पर आप कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। जितनी संख्या आती है उसको फिर से 108 से डिवाइड करिएगा, यानी 108 की माला होती है। अब जितना नंबर आपके सामने आता है वो बनी आपकी हर दिन की माला। उतनी माला आपको जपनी होगी। जब पूरा आपकी माला जप जाएगी उसके बाद उसका आप दशांश हवन करिएगा, तर्पण करिएगा, मार्जन करिएगा, अर्चन करिएगा, ब्राह्मणों को भोग लगाइएगा। अब उसके बाद मंत्रों की संख्या होती है 108, फिर से 108 बार आप मंत्र पढ़िएगा और अब देखिए मंत्र अपना काम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस मंत्र की चाबी जो थी वो आपने लगा दी है, ताला खुल चुका है। उसके बाद अगर अब इस मंत्रों में आपको सिद्धि चाहिए है तो इसके ऊपर जितने मंत्रों का आप जाप करते जाएंगे, हर बार ये मंत्र ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे 1,25,000, फिर 1,25,000, फिर 1,25,000, फिर 1,25,000, ऐसे करके 5 लाख में ये मंत्र और ऊपर उठ जाएगा। फिर 1,25,000 करते 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 फिर आप 11 में आ जाएंगे, 11 लाख में, फिर ये मंत्र और ऊपर उठ जाएगा। फिर 21 लाख में उठेगा, फिर 51 में उठेगा, फिर करोड़ों में उठेगा। इस तरीके से आप एक सच्चे साधक बन जाएंगे। तो यही तरीका होता है सारे मंत्रों का। जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख में ये सिर्फ खुलता है। तो ये मेरा वीडियो का आज चरण था जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए आज ये 2 ही टॉपिक, तो धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको साधना में आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे ही मुझे सुनते रहिएगा। अभी के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आपकी साधना आगे बढ़ती रहे। नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।